हारिब, खाना कैसा लगा तुम्हें? जी आंटी, खाना वाकई बहुत मजे का था। आखिर बना किसकी सुपरविजन में था? वैसे आरिफ, तुमने अंबर के नए घर का इंटीरियर देखा है? We can suggest if you want make any changes. भाई अब देखो ना कि उस घर में सिर्फ अंबर ने नहीं, तुम दोनों ने रहना। अंकल, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। अलबत्ता अगर अंबर चाहती है तो वो सेटिंग चेंज कर सकती है, उसका अपना घर है। ठीक है, टेक योर टाइम, लेकिन अल्टीमेटली तो तुम दोनों को उस घर में रहना, इसलिए ऑन एंड ऑफ वहाँ चक्कर लगाते रहा करो। अब देखो ना, मैं नहीं चाहता कि वो प्रॉपर्टी में रेंट आउट करूँ, इस तरह उसका डिज़ाइन और इंटीरियर वगैरह सब खराब हो जाएगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके उसे इस्तेमाल में लाया जाए। जी अंकल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब बोलो भी, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कि सिर्फ खाने आए हो? सॉरी, मैं काफी टाइम से अच्छा खाना मिला नहीं खाने को, तो खाना देख के भूख को कंट्रोल नहीं कर सका मैं। थैंक यू सो मच इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए। तुमसे एक जरूरी बात ये करनी थी कि देखो यानी मेरे लिए एजेंसी के दरवाजे बिल्कुल बंद है। दिलावर का मैं सामना नहीं करना चाहता। ऑफिस में मेरी एक बहुत जरूरी चीज पड़ी है और वो मुझे हर कीमत पे चाहिए, और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। ऐसी क्या चीज है? यानी एक फाइल है जिसमें मॉडल्स के ऑडिशंस का डेटा है, उसके साथ एक सीडी पड़ी हुई है। देखो यानी वो मुझे हर हाल में चाहिए। प्लीज किसी भी तरीके से तुम ऑफिस जाके मुझे वो सीडी ला दो। ऐसा क्या है उस सीडी में? तो मैं कैसे बताऊं? देखो बहुत लंबी कहानी है, तुम इस हकीकत को बिल्कुल नहीं जानती हो, लेकिन एक मुझसे वादा करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम मुझे सब सच बताओ। हाँ ठीक है, मैं सच बताता हूँ। घटिया इंसान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ईमान मेरी दोस्त थी, जेलसी मुझे भी थी उससे, मगर मैं इतनी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकती थी। तुमने कुछ पैसों के लिए उसकी जिंदगी खराब कर दी। देखो यानी मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैंने ईमान के साथ जो भी किया, मुझे उसकी सजा मिल रही है। जगह जगह ठोकरें खाने को मिल रही है, काम के लिए तरस रहा हूं मैं, और एक नशा है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। बहुत तकलीफ में हूं। देखो अभी भी वक्त है। देखो मैं जानता हूं जब तक मैं अपनी गलती का ज़ाला नहीं कर लेता मुझे सजा मिलती रहेगी। इसलिए कह रहा हूं कि प्लीज हेल्प मी। एक बार, सिर्फ एक बार वो सीडी मुझ तक पहुंचा दो, मैं उसे अपने हाथों से जाया कर दूंगा। मगर अब तक तो उस बेचारी की वीडियो इंटरनेट पर। वो वीडियो अब तक इंटरनेट पे नहीं गई। देखो वो सारा डेटा दिलावर ने मुझे दिया था छुपा के रखने के लिए, क्योंकि उसके फार्म हाउस में छापा पड़ा था। बाबर और दिलावर अपने पास कोई भी सबूत नहीं रखना चाहते थे, इसलिए वो सीडी मैंने पास छुपा के रख ली अपने ड्रॉ में। और तुम्हें पता क्या हुआ? मुल्क से बाहर फरार होते वक्त उनका आधा सामान यहीं पर रह गया था, जिसमें वो सीडी भी शामिल थी। खुदा करे कि वो सीडी अब तक किसी के हाथ न लगी। बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें।
सब खत्म हो चुका है। और क्या गारंटी है कि वो सीडी अब भी उस ऑफिस में होगी? मुझे यकीन है नहीं वो सीडी अभी तक ड्रॉ में होगी, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से छुपा के रखी थी। देखो, अगर तो वो सीडी किसी के हाथ नहीं लगी तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा। बस प्लीज किसी तरीके से वो सीडी मुझ तक पहुंचा दो। और क्या गारंटी है कि वो सीडी तुम जाया करने के लिए मांग रहे हो, या फिर कसम से मैं तुम्हारे सामने वो सीडी जाया कर दूंगा। मैं ये काम खुद करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ, मेरी बात पे यकीन करो प्लीज। मैंने मुल्क से फरार होते वक्त भी दिलावर और बाबर के मांगने पर भी वो सीडी उनके हवाले नहीं की थी, क्योंकि मैं वो सीडी फ्यूचर में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। और उनके सामने बहाना बनाया था कि सीडी गुम हो चुकी है, इसीलिए तो दिलावर ने मुझे एजेंसी से फाइल करवा दिया। देखो, मुझे यकीन है कि वो सीडी उनके हाथ नहीं लगी। अगर लग गई होती तो अब तक ईमान की वीडियो इंटरनेट पे अपलोड हो चुकी होती। नफरत आ रही है मुझे तुमसे सलमान, और उस दिलावर से भी। अगर मुझे ये पता होता ना तो मैं ईमान की जगह कभी नहीं लेती और तुम्हें और उस दिलावर को पुलिस के हवाले कर देती। तो मैं उस दिलावर को नहीं छोड़ूंगी। देखो एनी, मैंने बहुत मजबूर होकर तुम्हें सारी हकीकत बताई है। प्लीज ऐसा कोई भी गलत कदम मत उठाना, वो लोग बहुत खतरनाक है। अरे तुम तो खुश नसीब हो कि अभी तक उनका अगला शिकार नहीं बनी। शुक्र अदा करो इस बात का। शायद तुम्हें मान की निस्बत एक काम सी लड़की हो, इसलिए उन्होंने अभी तक तुम्हें कंसिडर नहीं किया। भारत, उनके बारे में बाद में सोचना, लेकिन प्लीज इस वक्त मेरा ये काम कर दो। मैं कोशिश करती हूँ सलमान। असल में उन्होंने तुम्हारे जाने के बाद काफ़ी अरसे तक कोई कोऑर्डिनेटर हायर नहीं किया, लेकिन कुछ टाइम पहले एक नया बंदा आया, जिशान। मुझे तो वो एक आंख नहीं पाता। वो एक नंबर का छिछोरा इंसान है। वो तुम्हारे ऑफिस नहीं बैठता है। बस दुआ करो कि वो सीडी उसके हाथ ना लग गई हो। अल्लाह खैर करे, दुआ करो कि ऐसा कुछ ना हुआ हो। प्लीज तुम जल्दी करो। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो। मैं मौका लगते ही वो सीडी ढूंढती हूँ, और उसके बाद शायद मैं खुद भी वो जगह छोड़ दूँ। थैंक यू एनी, ये तुम्हारा मुझ पे बहुत बड़ा एहसान होगा। प्लीज मेरी एक बात सुनो, एज सुन एज पॉसिबल वो जगह छोड़ दो, तुम्हारे लिए अच्छा हो। प्लीज। क्या हुआ, तुम अभी तक गई नहीं? तुम्हारा फोटोशूट तो शाम को ही खत्म हो गया था। हाँ, वो बस मैं निकल ही रही थी, गाड़ी का वेट कर रही हूँ। अरे तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना तुम्हें, वैसे भी रात हो गई है, सब लोग जा चुके हैं। ऐसे में तुम अकेले किस तरह? बाहर गार्ड्स हैं ना, मेरी गाड़ी बस आती ही होगी। थैंक यू, आप जाएं। ओ कम ऑन एनी, डोंट बी सो फॉर्मल। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। आपको समझ नहीं आ रही मिस्टर जिशान, मेरे फ्रेंड ने मुझे पिक करने आना है एंड आई हैव टू गो विथ हिम। ओह, तो ये बात है। ओके देन, एंजॉय योरसेल्फ मिस एनी।
वही हुआ जिसका मुझे डर था। या तो वो सीढ़ी किसी और के हाथ लग गई या फिर शानी के। ओह गॉड सलमान, ये तुमने अच्छा नहीं किया ईमान के साथ। मैडम आपने कब तक जाना है? मैंने दरवाजे बंद करने हैं। हाँ, मैं बस निकल रही थी, मैं वो कीज भूल गई थी यहाँ पे। मुझे बेवकूफ़ समझती है या मुझे पता नहीं चलता? निशान और एनी पीछे अकेले इतनी देर क्यों बैठे थे? घटिया लोग, लफंगा। अपना मतलब पूरा करके लड़की को बेच छोड़ के खुद दफा हो गए। एक से बढ़कर एक कमीने लोग। खैर सानू की। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इम्तिहान में डालकर भी कैसे मेरे लिए रास्ते आसान किए। एक दिन मैं खुद ऐसे एक अस्पताल के बिस्तर पर लेटी, जिंदगी मौत की कश्मकश में खुदकुशी की कोशिश कर चुकी थी। और आज ऐसा करने वालों को जीने का हौसला देती हूँ।
या अल्लाह, तूने मुझे कब इतना मजबूत बना दिया, मुझे एहसास ही नहीं हुआ। शायद ये सब तुझसे नेक गुमान रखने का नतीजा है। तू मुझे इस रास्ते पर डालने वालों को इसका अजर देना। Happy birthday, dear Amber. Happy birthday to you. थैंक यू डैड, आई न्यू इट कि आप और आरिफ मिलकर मेरे लिए कोई ना कोई सरप्राइज जरूर प्लान करेंगे। भाई ये सरप्राइज तो था आरिफ की तरफ से, अब एक सरप्राइज तुम्हारे लिए है मेरे पास। वो क्या? तुम्हारी फेवरेट कार, जिसको पाने का तुमने हमेशा ख्वाब देखा। थैंक यू सो मच डैड, यू नो यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड एंड ऑफ कोर्स द बेस्ट हस्बैंड। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। आई एम सॉरी अमृत, मैं लिटरली तुम्हारा बर्थडे भूल गया। ये सरप्राइज तो सर की तरफ से, एंड दैट्स ऑसम। अरे आओ ना बेटा, केक काटो। आ जाओ आ जाओ, आए भाई एवरीबॉडी। आरिफ तुम इतने डम हो गए ना, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। एक तो तुम्हें मेरा बर्थडे नहीं याद, हाँ, और अगर डैड ने सबके सामने तुम्हें शर्मिंदगी से बचाने के लिए तुम्हारा नाम ले भी लिया तो तुम्हें सबको सच बताने की क्या जरूरत थी?